जैसे जैसे विधानसभा चुनावों के लिए मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों ने भी जनता के बीच पहुंचकर चुनावों का प्रचार प्रसार तेज करने की पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा लगातार अपने स्टार प्रचारकों को जनता के बीच ले जाकर अपने पक्ष में प्रचार करवा रही है। इसी कड़ी के तहत बुधवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ऊना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और सुबह से लेकर शाम तक विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी सतपाल सिंह के प्रचार में डटे रहे। ऊना विधानसभा हलके में चुनाव प्रचार करते हुए डॉक्टर सिकंदर कुमार ने जहां केंद्र और प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकारों की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा, वहीं कांग्रेस की पिछली सरकारों की जनविरोधी नीतियों का जिक्र करते हुए जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान का आह्वान किया। ऊना विधानसभा क्षेत्र के गांव नंगड़ा में चुनाव प्रचार अभियान के तहत नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरों के बाद कांग्रेसी नेता बड़े बड़े बयान देते थे कि भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन शायद कांग्रेस जानती नहीं कि भाजपा की सरकार ने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के बीच रखते हुए कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने और चुनावों में झूठे वादे करने के आरोप भी जड़े। अपना विधायक न होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में 2036 करोड़ रुपए के काम हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, जिसका पूरा रिकॉर्ड आपको घर घर हम लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुँचाएंगे। अलग अलग कामों ने डोर टू डोर शुरू भी कर दिया है और आपको भी कमला जी जहाँ का मटीरियल आ जाएगा 2-3 दिनों के अंदर आप लोगों ने काम के अंदर उस पत्र को पहुँचाना है। किसी को यह न लगे कि बीजेपी वाले शायद झूठ बोल करके चले गए। चमन भाटिया जी ने 2-3 बातें की आपके सामने। पीजीआई अकेला ही 345 करोड़ की पहली किस्त उसकी आई है, जिसका काम चला हुआ है। इंडियन ऑयल का टर्मिनल जो कंप्लीट हो गया है, जिसका उद्घाटन भी हो गया, 550 करोड़ रुपए का चला है और आगे चलते हुए उसमें 1000 ट्रक वालों से लेकर के ट्रेन केंद्र अनेकों लोगों को नौकरी मिली। ऐसे ही अनेकों बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हिमाचल प्रदेश में एक मोदी जी ने हिमाचल को प्रोजेक्ट दिया था, घर घर पाइप से गैस पहुंचाना। तो ऊना जिला में ऊना विधानसभा क्षेत्र में 1.5 वर्ष पूर्व को 250 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू हुई थी अलग अलग गांवों में, और जो भी एक हमारा गांव है वो हिमाचल प्रदेश का सिलेंडर फ्री गांव हो गया है। पाइप से हर रसोई के अंदर गैस वहां पर पहुंच के 28 लाख रुपए उस गांव के अंदर हम लोगों ने इसी स्कीम के अंदर लगाया। और उसके बाद महतपुर, बसलेटा, ऊना नगर परिषद, जलगरा, रकड़ कॉलोनी वगैरह वगैरह ऐसे जो सड़क के किनारे गाँव है, डेला, इन गांवों के अंदर पाइप बिछाने का काम चला हुआ है और आने वाले टाइम में 250 करोड़ रुपया लगा करके सिलेंडर मुक्त ऊना विधानसभा क्षेत्र को करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। पिछली बार कुछ टोटों से हम लोग असफल हो गए, लेकिन विधानसभा क्षेत्र को उस असफलता का खामियाजा न भुगतना पड़े। हमने कड़ी मेहनत की, सब कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के, गांवों के हमारे मुखियों ने इकट्ठे होकर के हमने पूरी विधानसभा क्षेत्र का एक एस्टिमेट्स बनाए, कहा क्या हो सकता है, किस गांव के अंदर पानी की स्कीम आ सकती है, आपके गांव के अंदर स्कूल के कमरे कैसे बन सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल कैसे बन सकता है, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके गांव के अंदर पानी की स्कीमें कैसे लगाई जा सकती है, हमने लगाई। ओवरहेड वाटर टैंक्स बना करके लोगों को पीने वाले पानी की सुविधा को प्रदान किया। इसी तरह से हमारे इसी गांव के अंदर अलग अलग रास्ते, गलियां, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से पैसा भेज रहे हैं, उस पैसे के माध्यम से जो रास्ते, गलियां बनी हैं, उन गलियों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे अनेकों काम आपके गांव के अंदर भी किए। उन सब कामों को देखते हुए हम आपसे निवेदन करने आए हैं और उन कामों का ब्यौरा हम लोगों को हम लोग एक कैलेंडर के रूप में भी यहाँ लेकर के जाए कि मोदी जी हिमाचल को क्या देते थे। मुझे बड़ा दुख लगता है इन लोगों में, क्योंकि जिस तरह इन्होंने पूरे 60 साल इस देश को ठगा, वो आज भी चाहते हैं कि अब लोगों को ठग के ही हम आगे जो राज करें, लेकिन अब होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे लोग जो जागरूक हो चुके हैं। मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूँ, मोदी जी देख के कह रहे हैं 5 अक्टूबर को बिलासपुर आए थे, एम्स 1471 करोड़ रुपए का, और उसके साथ साथ ही बिलासपुर में
हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग 380 करोड़ रुपए का, उसका भी उद्घाटन करके गए और वहां भी आपके बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे, रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ IIT मंडी, ट्रिपल IIT आपके उन्ना में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में, और वंदे भारत तो अभी 20-25 दिन पहले, और पूरे देश में चौथी वंदे भारत किसी स्टेट को दी तो हिमाचल जैसे छोटे स्टेट। मित्रों, मैं कुल पैसे जोड़ रहा था कि ये जो स्कीम है मैंने आपको बताई कि कितने पैसे खर्च हुए हैं, और इन पे टोटल जो खर्च हुआ मीडिया वाले मेरे मित्रों 13,980 करोड़, लगभग 13,980 करोड़ रुपया। और हिमाचल प्रदेश का इस साल का जो बजट है वो 46,067 करोड़ रुपया है। इसका कुल परसेंटेज हम निकालें तो 30% से ज्यादा जो है वो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने हिमाचल वालों को दिया। मेरे कांग्रेस के मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग गारंटियां दे जा रहे हैं, गारंटियां। हम आएंगे 1500 रुपया जो माताओं बहनों को देंगे, और गारंटी कब देता है, कसमें कब खाता है, जब उसको लगता है अब मेरे हाथ पल्ले है कुछ नहीं। कहते ना भाई गॉड, परमात्मा दी देवते दी कसम ऊपर पहाड़ से क्यों खाते, क्योंकि विश्वास नहीं समझ आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यही हाल है, गारंटियां इस करके। पर मैं एक गल जरूर पूछना चाहता हूं कि 4 साल आपको राजस्थान में सरकार चलाते हुए हो गए, 4 साल से कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, 3 साल से छत्तीसगढ़ में। भाई उन माताओं बहनों ने क्या बिगाड़ा, उनको क्यों नहीं 1500 रुपया दिया आप लोगों ने? आप यहाँ जो देने की बात कर रहे हैं, आपने तो गारंटी इससे पहले जब आपकी सरकार थी हिमाचल में तो बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी थी। वो मिला किसी को? मिला किसी को भाई? नहीं मिला किसी को? नहीं भाई, ये कुछ नहीं है, ये ठगने का काम है।